दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिटवाल। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स क्या वाकई फर्जी हैं? दोस्तों, ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है अखबार टेलीग्राफ की इस खबर से। टेलीग्राफ की इस खबर के मुताबिक हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण ने भ्रामक एड्स यानी विज्ञापनों का हवाला देते हुए रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के 5 प्रोडक्ट्स, ध्यान से सुनिए, 5 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंद करने का आदेश दिया है उसे। दोस्तों, पतंजलि के इन 5 प्रोडक्ट्स को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, घेंगा, ग्लूकोमा और हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज के रूप में प्रचारित किया जाता है। कहा यह जाता है कंपनी द्वारा कि इन बीमारियों का ये प्रोडक्ट्स इलाज करते हैं। सुनिए, बाकायदा देहरादून की आयुर्वेदा एंड यूनानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने दिव्य फार्मेसी, जो कि पतंजलि के ही तहत प्रचारित होती है, उससे कहा है कि मधुग्रिट, आईग्रिट, थायरोग्रिट, बीपीग्रिट और लिपोडोम नाम के ये 5 प्रोडक्ट्स जो कंपनी बेच रही है उसका प्रोडक्शन तुरंत बंद कर दे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अपने एड्स में जो दावा करते हैं असलियत में उसे पूरा नहीं करते हैं। दोस्तों, आगे टेलीग्राफ की यही खबर बताती है कि अथॉरिटी को संशोधित संकेतों को मंजूरी देने के बाद ही कंपनी प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर सकती है। तो बड़ा सवाल ये कि बाबा रामदेव की कंपनी क्या भ्रामक जानकारी देकर आयुर्वेद के नाम पर जो दवाएं बेच रही है वो एक्चुअली में दवाएं हैं ही नहीं, या वो अपना उद्देश्य नहीं पूरा कर रही हैं? दोस्तों, जिन बीमारियों के लिए दवाइयां बाबा रामदेव की कंपनी बेच रही है वो फिर से सुनिए कौन सी है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल। ये 4-5 जो बीमारियां हैं ना, ये आज के वक्त में बहुत ही आम है। बहुत संभव है कि आपके घर में कोई ना कोई एक होगा जो इन 3 बीमारियों में से एक से ग्रसित होगा। बहुत ही एक आज की लाइफस्टाइल डिजीज समझ लीजिए आजकल में। इन बीमारियों के मरीज एलोपैथ की दवा अमूमन रोज खाते हैं। डायबिटीज़ का, बीपी का पेशेंट या हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट खाता है दवा, लेकिन वो आयुर्वेद की दवा भी इस उम्मीद से खा लेता है कि क्या पता आयुर्वेद की वजह से उसकी एलोपैथ की दवा बंद हो जाए। आपने सुना होगा अपने घर के बड़ों से कि आयुर्वेद की दवा एलोपैथ की दवा बंद कर देती, जो कि सही भी है क्योंकि आयुर्वेद इतनी पुरानी पद्धति है। खुद बाबा रामदेव कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने फलाने आदमी की वो दवा छुड़वा दी, ढिमकाने आदमी का ये बीमारी ठीक करवा दी और आयुर्वेद की दवा की वजह से उनकी एलोपैथ की दवा छूट गई। दोस्तों, लेकिन इन दावों पर यकीन कैसे किया जाए अगर खुद सरकारी अथॉरिटीज पतंजलि के 5 प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बंद करने का आदेश दे रही? 1 महीना पहले आपको याद होगा पतंजलि के घी पर भी इसी तरह के सवाल उठे थे। तब बाबा रामदेव ने कहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा रामदेव ने कहा था कि पतंजलि का घी उस वक्त उसका सैंपल जो लिया गया वो उत्तराखंड के घनसाली से लिया गया और रुद्रपुर में उसका सरकारी लैब में रुद्रपुर में उसको भेजा गया जांच के लिए, जो बिल्कुल फिसड्डी लैब है। तब भी खबर दबा दी गई थी। आज भी इतनी बड़ी खबर केवल टेलीग्राफ के अलावा और कहीं ना तो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चली, ना ही किसी बड़े अखबार ने छापी। क्यों? क्योंकि पतंजलि से लगभग हर चैनल को, हर अखबार को अच्छी खासी मोटी कमाई होती है भाई। आप गौर से देखिए, किसी भी चैनल में हेडलाइन में स्पॉन्सर या फिर नीचे जो पट्टी चलती है या ऊपर जो ब्रेकिंग चलती है उसका स्पॉन्सर पतंजलि होता है। सारे चैनल बाबा जी की भक्ति में लगे रहते हैं, तो किसी की क्या हैसियत है कि कोई खबर ये चला दे कि बाबा जी के कारोबार को जाहिर तौर पर नुकसान ही होगा ऐसी खबर का, तो ऐसी खबर वो क्यों चलाएंगे? दोस्तों, आयुर्वेद भारतीय परंपरा और हमारे इतिहास की सबसे अहम धरोहरों में से एक है। आज आयुर्वेद का लोहा दुनिया मानती है, लेकिन आयुर्वेद के नाम पर क्या ऐसी खबरें लोगों के बीच उसकी छवि खराब नहीं करती? आखिर ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे क्यों जा रहे हैं जो अपने एड्स में कही गई बातों को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हर वीडियो में हमें सपोर्ट कर सकते हैं।